हम प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में मौजूद हैं और इस हवाले से बात करेंगे ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में इस टाइम मौजूद हैं तारिक रंधावा साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान बस ऑनर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बिलाल जफर साहब, जो कि COO हैं फैसल मूवर्स के। अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में फर्स्टली आने के लिए। और सेकेंडली मेरा सवाल आप दोनों से है, लेकिन मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगी अभी ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल क्या हैं और जो हड़ताल की जा रही हैं उस पर मुतालबात क्या हैं? बेसिकली अभी कोई हड़ताल की तो कोई कॉल नहीं है, ना अभी कोई हमारी इस बारे में कोई मीटिंग हुई है कि हम हड़ताल पे जाएंगे। तो मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं ट्रांसपोर्ट के। वो मसाइल तो जब उसकी बेसिक आप इस बात से ले लें कि गवर्नमेंट ख़ुद एक GTS ट्रांसपोर्ट चलाती थी, लेकिन आज गवर्नमेंट ने उसको क्लोज़ कर दिया है। गवर्नमेंट उसको ऑपरेट नहीं कर पा रही, उसको बिल्कुल वो वाइंड अप ही उसमें उस शोबे में गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट में वाइंड अप कर गई है। हम लोग अपने सारे सोर्सेज लगा के तो आवाम को सहूलत दे रहे हैं, बिज़नेस भी कर रहे हैं, लेकिन आवाम को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। और हर मौके पे जो है कोई इवेंट हो, हर मौके पे हम आवाम की सहूलत के लिए वो काम कर रहे हैं। और मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं उसमें, जैसे महंगाई के हवाले से हर चीज़ जो है, गाड़ी की प्राइस के हवाले से गाड़ी अब तकरीबन 4 करोड़ 60 लाख की हो गई है। और मसला ये है कि जो गवर्नमेंट है उसका ऑटो इंडस्ट्री पे कुछ है ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं कि आप जो है डेली उसकी कीमतें जो है बढ़ रही हैं। एनीवन, वो चाहे कमर्शियल गाड़ी है, चाहे वो दूसरी गाड़ी है नॉन कमर्शियल है, लेकिन उसकी कीमतें आए रोज़ बढ़ जाती हैं। इसी दूसरे मसले ये हैं कि स्पेयर पार्ट्स की है, उसकी कोई कीमत हर रोज़ आए दिन हर बंदे का अपना चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसी तरह टायर्स हैं, खुद गवर्नमेंट के जो अपने सेक्टर हैं उनमें भी आए दिन अपना जो है इजाफा हो रहा है। टूल प्लाजा नए से नया टूल प्लाजा लग रहा है, लोकल रोडों पे भी अब गवर्नमेंट ने वो टूल प्लाजे लगा दिए हैं। और मोटरवे का भी हर साल जो है वो गवर्नमेंट बढ़ा देती है और चलान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं और छोटी छोटी गलतियों पे जो हैं वो भारी जुर्माने जो हैं वो ट्रांसपोर्टर पे लगा दिए हैं। सही हो गया। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है, जैसे कहा गया कि जगह जगह टूल प्लाजाज जो हैं वो लगाए गए हैं, इवन जो सड़कें हैं उन जगह पर भी जहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो क्या ये दुरुस्त है कि ये टैक्सीज के लिए है या इन टूल प्लाजाज की वाकई ज़रूरत है? देखिए, बात यह है कि अब आप पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को और इकनॉमिकली फैसिलिटेट कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है काम। और अब इस वक्त में अगर कोई मुसाफिर या पैसेंजर फुली फैसिलिटेट हो रहा है मुनासिब से किराए में और दूसरे शहर में जाने के लिए आसानी और बेस्ट से बेस्ट उसको सर्विस मिल रही है, उसके अगेंस्ट देखें गवर्नमेंट कहती है कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, डीजल तो ये कम कर रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ों पे जिस तरह टूल इन्होंने बढ़ा दिया वो कभी कम नहीं हुआ। वो जो एक दफ़ा बढ़ गया वो वापस रिवर्स नहीं होता, एक बात। इसी तरह पार्ट्स, टायर्स, ETC जो भी चीज़ हमारे रिलेटेड है उनके अंदर कोई डाउन साइजिंग या डिक्रीज़ नहीं आया, उनमें इन्फ्लेशन आती जा रही है। सिर्फ हम एक उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता शायद। हाँ, उसके बारे में बात भी कोई नहीं करता। इन्फ्लेशन को ये दिखाने के लिए हम ये तो कह सकते हैं कि डीजल कम हो रहा है, डीजल नो डाउट कम हो रहा है, उसके अगेंस्ट फेयर भी कम हो रहे हैं, लेकिन जो बाकी हमारे रूटीन के एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, टर्मिनल्स के ऊपर जो फैसिलिटेट किया जा रहा है लोगों का, वो तो चीज़ें वहीं पे खड़ी हैं। तो इसलिए एट दिस टाइम प्रॉफिट जो है वो कम होता जा रहा है और जो इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस की बढ़ती जा रही है। बिल्कुल इस तरह से। तो आपको क्या लगता है इस सिलसिले में गवर्नमेंट क्या अपना किरदार अदा कर सकती है? जिस तरह से हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, आपने जैसे अर्ज की कि स्पेसिफिकली डीजल के बारे में तो बात की जा रही है, लेकिन उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांसपोर्ट के साथ चीज़ें जुड़ी हैं उनका तो कोई जिक्र ही नहीं किया जाता कि इनकी कीमतों में कितनी कमी आ रही है, उस पर बढ़ोतरी एक तरह से। चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट का होना चाहिए। देखें, अगर एक फ्यूल इंक्रीज़ हुआ तो जो चीज़ें साथ फ्यूल की इंक्रीज़ हुई हैं उसको देखा जाए, मोनीटर किया जाए, और जब फ्यूल डिक्रीज़ हो तो साथ उन्हीं चीज़ों को दोबारा मोनीटर किया जाए कि यार अगर ये अब इतना डिक्रीज़ हुआ तो ये चीज़ें इतनी डिक्रीज़ होनी चाहिए। अब आप देखें गाड़ी की कॉस्ट जो है, आम गाड़ी की कॉस्ट देख लें, बाइक देख लें, कार देख लें, वो कॉस्ट वो तो नहीं है जो आज से 2 साल या 4 साल पहले है। अब इन्वेस्टमेंट भी डबल हो गई है, जो आम यूज़र ने जिसने कार ख़रीदनी थी वो भी महंगी हो गई है। अब हम खाली फ्यूल पर तो नहीं है ना, उसके साथ उसके लवाजमात भी हैं, टायर है, चीज़ें हैं, मुख्तलिफ हैं, टूल टैक्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप देखें कहीं भी लाहौर शहर के अंदर देख लें, आज का लाहौर देख लें और आज से 5 साल पहले का देख लें, अब आपको जगह जगह टूल प्लाजे मिलेंगे। पहले कार को चार्ज नहीं किया जाता, अब कार को भी चार्ज किया जाता, बसेस को तो बहुत अच्छे से क्या है? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट किसी जगह तो इम्पैक्ट कर सकती है, किसी जगह पे नहीं कर पा रही। तो आपको लगता है ये ज़रूरी है? जैसे 5 साल में कह रहे हैं कि लाहौर जिस तरह से तामीर होता जा रहा है, तो आपको लग रहा है वो टूल प्लाजा की मद में जा रही है? नहीं, टूल प्लाजा की मद में डेवलपमेंट तो नहीं जा रही, लेकिन बात ये है
कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जिस तरह एक बस है उससे टैक्स कलेक्ट करती है, तो टैक्स तो ले रही है, वो आज से नहीं ले रही, वो तो स्टार्टिंग डे से ले रही है। जिस दिन बस परचेज होती है सबसे पहले टैक्स गवर्नमेंट डिडक्ट करती है, हम जमा करवाते हैं, उसके बाद वो ऑन रोड होती है, तो टैक्स तो डिडक्ट हो रही है, एक्स्ट्रा टैक्सेस ही है जो गवर्नमेंट ले रही है। यही मैं कहना चाह रही थी। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जितने भी प्राइवेट बस एसोसिएशन हैं जो अपना काम तो अच्छे से कर रही हैं, फैसिलिटेट भी आवाम को कर रही है बेहतरीन तरीके से, और आवाम इंतखाब भी उन चीज़ों का करती है जहाँ पे उनको फैसिलिटेट किया जाए, सफ़र भी एक तरह से आसान ही हो बाकी सब चीज़ों से निकल कर। तो अब जो दूसरे बस अड्डे देखें या टर्मिनल्स देखें, उनकी हालत क्या है और उन पे किस तरह से कंट्रोल या बेहतर किया जा सकता है? देखो, ये जो बाकी जनरल बस स्टैंड्स हैं ये इंतज़ामिया, ये गवर्नमेंट के अंडर हैं। जी जी। जो इंतज़ामिया को चाहिए, जो सरकारी मशीनरी है उसको बेहतर से बेहतर सहूलियात, सफरी सहूलियात दें। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठ के इन मामलात को हल करे। वो कोई हम मसला असल में यही है कि कोई ट्रांसपोर्टर की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, हालांकि हम बिल्कुल आवाम की सहूलत के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक है, हम अपना कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आवाम को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। तो मसला सिर्फ ये है कि जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं वो ट्रांसपोर्टरों की बात सुनते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं। मेरी रिक्वेस्ट यही है आपके थ्रू कि आप गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारे साथ बैठ के जो टर्मिनल्स के मामलात हैं, रोड के मामलात हैं, ठीक है, हमने इस मुल्क में रहना है, हमें टैक्स भी देना है और देना भी चाहिए, लेकिन उसका कोई तरीक़ाकार बाज़ाब्ता, रात को सुबह उठता है बंदा, एक नया टूल प्लाजा लगा होता है, पता ही नहीं चलता। तो रंधावा साहब, जैसे आप कह रहे हैं गवर्नमेंट को आपके साथ बैठना चाहिए, पहले कभी इस तरह से मामला हुए कि गवर्नमेंट ने बैठकर बात की हो इस हवाले से? देखें, कभी भी ऐसा तो हुआ नहीं है कि टैक्स लगाने से पहले गवर्नमेंट ने कहा हो कि यार टर्मिनल्स पे भी टैक्स है ना। अब जनरल बस स्टैंड से हर गाड़ी, जो भी गाड़ी निकलती है वो पर पैसेंजर एक टिकट का गवर्नमेंट को टैक्स देके निकलती है। तो बहुत लाहौर की सबसे ज़्यादा जो बड़ी इनकम है लाहौर गवर्नमेंट की, वो जनरल बस स्टैंड, लेकिन उसकी बनिस्बत सहूलतें क्या हैं जनरल बस स्टैंड में? वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना, जितने भी आप जनरल बस स्टैंड को विज़िट करके देख लें, कहीं एक पानी का कूलर भी पैसेंजरों के लिए गवर्नमेंट ने खुद नहीं लगाया। हमने अपनी तरफ से कुछ जो सहूलत दी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो, जो कि सरासर ऑब्वियसली गलत है। जैसे कि हमारे पास मिनी मजदा एसोसिएशन से भी आए हुए थे जो हड़ताल की कॉल एक तरह से कर रहे थे, उनका भी यही कहना था जो टूल प्लाजाज लगाए जा रहे हैं ये अननेसेसरी हैं और ये तकरीबन जो है हमारी इतनी बन नहीं रही। जैसे एक आपने कहा सीट का किराया तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को जा रहा है, जो अदर टैक्सेस हैं वो किस मद में जा रहे हैं ये किसी को नहीं पता। अच्छा, आपने अभी बात की थी छोटे छोटे चलान जो हैं वो ले जाए जा रहे हैं। चलान पहले से पता है कि हमारे जो रूल्स हैं ट्रैफिक के, अगर हम इसकी अब जो है खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमारे चलान आएगा, लेकिन ऐसे कौन से हैं जो आपको लगता है कि गैर कानूनी या खिलाफ वर्जी इतनी कोई मामूली थी लेकिन फिर भी इस पर जुर्माना या टैक्स दिए? नहीं, वो देखो, खिलाफ वर्जी की गैर कानूनी तो नहीं होती तो कानूनी है। एक्चुअली जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को टारगेट किलिंग किया जा रहा है, उसमें ट्रैफिक वाले हैं, मोटरवे वाले हैं, वो लोग टारगेट किलिंग करते हैं। एक बंदे को ना बिठाओ, अगले दिन वो गाड़ी रोक लेता है और जुर्माना लगा देता है कि तुम ये जुर्म किया, हालांकि जुर्म कुछ भी नहीं होता। मसला सिर्फ यही होता है कि उसको लिफ्ट नहीं दी और उसने अब अच्छा, किसी पुलिस वाले को लिफ्ट नहीं दी। हाँ जी, देखिए, चलानिंग जो गवर्नमेंट ने कैटेगराइज तो किया हुआ है ना कि ये आपने ऑफेंस करेंगे, ये रूल्स हैं, आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो इसमें ये फ़ाइन है, इसमें ये फ़ाइन है, लेकिन वो एट द एंड होता चलानिंग ऑफिसर के हाथ में ही है। वो आपको 750 का जुर्माना कर दे, वो आपको 10,000 का जुर्माना कर दे, PSV के हवाले से, पब्लिक सर्विस व्हीकल जैसे बसेस के हवाले से। और ये जो बात तारक साहब ने की ऐसे ही है कि आपने एक दिन किसी को पिक नहीं किया और नेक्स्ट डे वो कोई ना कोई 10-15 चलान आपके बसेस के करेगा और बताएगा कि जी देखें आपने मुझे पिक नहीं किया था। तो ये मामलात ऐसे ही हैं। ये तो अब देखें, गवर्नमेंट को इस साइड पे देखना चाहिए, जो अफसर साहिबान बैठे हुए हैं वो अपने नीचे कैटेगराइज देखें कि यार क्या हो रहा है। और ये हमारा इशू नहीं है, सारी दुनिया रोज़ सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा मेंटेनेंस से पहले अपलोड कर देता है। जब अपलोड कर देता है वो चीज़ देखी भी जाती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। और ये मामलात ऐसे ही हैं कि आपने बस बिज़नेस करना थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट हो गया अब यहाँ पे। और जो लोग कर रहे हैं फैसिलिटेट कर रहे हैं, अगर हम टर्मिनल के मामलात देखें, आप GBS को कंपेयर करें टर्मिनल्स के हवाले से, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर चल रहे हैं, GBS के अंदर आप जाना भी पसंद नहीं करेंगे खुद ज़ाती तौर पे अगर आप जाना चाहें। और अगर आप हमारे पास आना चाहेंगे तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे तो आप हमारे पास आएंगे ना। अगर हम आपको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो आप हमारे पास नहीं आएंगे। आप कहेंगे कि ये फैसिलिटेट नहीं कर रहा, मैं दूसरे घर में चला जाता हूँ या दूसरे ट्रांसपोर्ट घर में चला जाता हूँ। तो ये तो हमारी मजबूरी है पैसेंजर को फैसिलिटेट करना, और किया भी जाता है और मैक्सिमम हद तक किया जाता है।
और आप देख लें अकॉर्डिंगली कि जिस शहर में अगर हमारी सर्विस या किसी भी अच्छी ट्रांसपोर्ट जाती होगी तो फैमिलीज़ उसी टर्मिनल की तरफ मुतवज्जो होंगी, ना कि वो जीबीएस की तरफ जाएं। अगर जीबीएस की सर्विसेज बेहतर हो, वहाँ पे माहौल ठीक हो, लोगों को सिक्योर फील हो, तो ज़ाहिर बात है फैमिलीज़ वो जाएं। हमारे पास मेजॉरिटी फैमिलीज़ ज़्यादा जाती हैं या सिंगल जो फीमेल्स ट्रैवल करती हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे साथ जाती हैं कि वो अपने आप को सेटिस्फाइड समझती तो हमारे साथ ट्रैवल कर रही हैं। जहाँ हमारी सर्विस नहीं है, मेजॉरिटीली तो सब जगह सर्विस है, बाज़ छोटे इलाकों में सर्विस नहीं है, तो वहाँ पे वो लोग उनके पास मजबूरन जाते हैं। बिल्कुल इस तरह से है, क्योंकि बिजनेस जो है रिलायबिलिटी से एक तरह से चलते हैं। अगर कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट नहीं है तो दोबारा कोई भी नहीं आता उस तरह से। तो ये गवर्नमेंट बसेस के भी इस तरह से था, जिस तरह से वो बंद होना शुरू हुई, एक रूज था उन बसेस का, तो जिनकी जगह मतलब दूसरी बसेस ले ली। हालांकि गवर्नमेंट की जो जीटीएस ट्रांसपोर्ट थी वो उस पर तो टैक्स भी नहीं थे। हर जगह पे ये जो हम कॉरपोरेशन के हर शहर में टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, जीटीएस पे तो ये भी नहीं थे। इसके बावजूद वो जो है सरवाइव नहीं कर सके और दी एंड वो क्लोज़ हो गई है। हम लोग अपने जो है अपनी दिन रात की मेहनत कोशिश करके तो हम लोगों को अपनी भी रोटी रोज़ी चला रहे हैं, अपना बिजनेस भी चला रहे हैं और लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से जैसे आपने बात की कि जीटीएस की, इस तरह से बहुत सारे और इदारे हैं, जैसे हम पीआई की बात करें, रेलवे की बात करें, जो भी चीज़ें गवर्नमेंट के अंदर थी एक तरह से तबाहाली का एक कोई शिकार भी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो पब्लिकली फैसिलिटेशन वाला जो भी मामला है वो गवर्नमेंट के एंड से तो क्लोज हो रहा है। पीआईए को देख लें, अब गवर्नमेंट एयरपोर्ट जो है वो उनको भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। तो अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि हमने जो भी जितने भी इदारे हैं, बसेस जो हैं प्राइवेटाइजेशन एक तरह से वो ज़्यादा उन्होंने जोर ले लिया है, या गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं हमारे सामने हैं जो भी हाल है, तो जितने भी टैक्सेस या फिर जितने भी हम आप जनरेट करके देते हैं टैक्सेस जो हैं ट्रांसपोर्ट वाले, तो आपको नहीं लगता गवर्नमेंट को जितना हो सके फैसिलिटेट करना चाहिए, इनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए? जैसे कहा जाता है कि पहिया जाम हड़ताल हो जाए तो एक दिन कितने लोगों का नुकसान होता है, चाहे वो ताजिर बरादरी है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स है, हर बिजनेस बंद हो जाएगा। तो क्या आप तो इतना टैक्स दे रहे हैं? उसमें देखें जी, जब कोई भी हड़ताल होती है अकॉर्डिंगली बसेस की कर लें, तो आप देखें एक शहर से दूसरे शहर का रास्ता मुनक़ता हो गया, लोगों का आना जाना बंद हो गया, बस के ऊपर ड्राइवर चलता है, फीमेल होस्टेस चलती है, मेल स्टाफ चलता है, और मामलात हैं, उनका रुक गया रोज़गार, क्योंकि उन्होंने अर्न इसी तरह करना है कि बस के साथ उन्हें सर्विस करनी है तो करना है। इस तरह दूसरे लोगों ने, किसी ने जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए आना है, किसी ने कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए आना है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कनेक्ट होगी। तो ये इफेक्ट तो खाली हमें तो पड़ता ही है, लेकिन बाकी भी शहरों को भी इफेक्ट पड़ता है, गवर्नमेंट को भी पड़ता है। बसेज नहीं चलेंगी तो टूल कलेक्ट नहीं होता, गवर्नमेंट को इफेक्ट होता है, लेकिन इस तरह वो ध्यान नहीं देते। टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, उसको आगे मोनेटराइज नहीं किया जाता कि अगर इतनी इनकम आ रही है तो हमने कैसे उसको मोनेटराइज करना है। आप जैसा इन्होंने कहा कि लाहौर में पर सीट टिकट जो है वो गवर्नमेंट ले लेती कलेक्ट, लेकिन अगर मोनेटाइज किया जाए ना कि ये इस डिपार्टमेंट का पैसा इसी डिपार्टमेंट में लगे और लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, जब वो इस डिपार्टमेंट का पैसा किसी और डिपार्टमेंट में लगेगा तो वो यही हालात होंगे। फिर जनरल बस स्टैंड के जो हालात आपको आज नज़र आ रहे हैं, मजीद मुझे तो लगता है कि अगले कुछ सालों में ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से है। वहाँ पे आप जैसे आपने कहा कि सेफ्टी फील कर रहे होते हैं जो भी ख़वातीन होती हैं, डिफरेंट बसेस, कुछ इस तरह से नेम्स हैं, उसमें जाकर अगर आप जनरल बस स्टैंड पर जाएं तो आपका दम घुटता है एक तरह से। अगर मेरे जैसा जाए तो एक फील होता है कि शायद कोई हमें देख रहा है, मतलब एक अजीब सी फीलिंग होती है जो हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी ऑरेंज ट्रेन है और मेट्रो बसेज हैं, वो एक तरह से अच्छा काम कर रही हैं और काफ़ी अरसे से चल रही हैं। अब पिंक बसेज भी एक तरह से कह रहे हैं आ रही हैं, तो ये भी तो एक अच्छे से काम कर रही है, इसकी भी तो रिलायबिलिटी बढ़ती जा रही है एक तरह से, हमें जिस तरह से सहूलियात दी जा रही हैं। एक तो ये अच्छा इनिशिएटिव है और इसके लिए तो आप अप्रिशिएट करेंगे। तो यहाँ पे जितना ध्यान दिया जा रहा है उतनी जो दूसरी बसेज है जैसे जनरल बस स्टैंड है उन पर तो ऑब्वियसली दिया जा सकता है। देखिए वो तो जिस तरह जीटीएस को क्लोज हुए तो बहुत अरसा गुजर गया, अब तो अगर गवर्नमेंट ने लेके आना तो गवर्नमेंट को फुल फ्लेजली इंटरटेन करना पड़ेगा लोगों का, और लोगों का मिजाज भी चेंज हो जाएगा। प्राइवेट बस वालों की तो फायदा है एक तरह से, अगर ना भी आए तो। अगर हम नहीं करेंगे, फर्ज करें हम नहीं करेंगे तो वो कोई और कर लेगा, अगर कोई और नहीं करेगा तो लोग बदहाली के शिकार होंगे, वो कैसे सफ़र करेंगे? मतलब अगर हम नहीं करेंगे और कोई और भी नहीं करता तो ये जो 25 करोड़ का हमारा मुल्क है, 22 करोड़ का मुल्क है, ये कैसे सफ़र करेगा? हर बंदा अपनी प्राइवेट कार यूज़ नहीं कर सकता, जितने एक्सपेंसिव फ्यूल है या टूल टैक्स है वो कैसे उसको बेयर करेगा? अब पहले लोग सफ़र कर लेते थे अपनी पर्सनल कार्स पे, 4-5 लोग जा रहे हैं, अब हर मेजोरिटी लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ 4 लोगों ने जाना वहाँ एक ही बंदा अपना काम मुकम्मल करके आ जाए। तो ये इफेक्ट तो आया है इन्फ्लेशन का इसके ऊपर, श्योरली आया बिल्कुल इस तरह से। अगर गवर्नमेंट ने माहौल को जो है बेहतर करना है तो उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना होगा। जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो चाहे इंट्रा सिटी है चाहे इंटर सिटी है, अगर सारे लोग एक बस में 50 लोग जा रहे हैं, अगर 50 कारें रोड पे जाएंगी तो कैसे ट्रैफिक कैसे कंट्रोल होगी और पोल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा? हाँ, और इसी तरह शहर में भी अगर
जो शहर में बसें चलती हैं ज़्यादा जितनी वो ज़्यादा पब्लिक सर्विस होगी वो मोटरसाइकिल कम चलेंगे, रिक्शा कम चलेंगे, टैक्सी कम चलेगी, लोग कारों पे नहीं आएंगे। तो इसी तरह ही माहौल को भी कंट्रोल किया जाएगा, पोल्यूशन को भी कंट्रोल किया जाएगा। अगर इस पे ध्यान ना दिया गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर से बेहतर उसको करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो चाहे गवर्नमेंट खुद करे, कोई बात नहीं, हमने कौन सा यही काम करना है, अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क देना है, वो किसी और हवाले से भी मिल जाएगा। असल में तो ये है कि पब्लिक को, आवाम को सहूलत होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के एंड से हो चाहे वो प्राइवेट हो। गवर्नमेंट अगर करे तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। पब्लिक जो जनरल बस स्टैंड्स हैं उनमें बेहतर वेटिंग रूम हो, उनमें वहाँ पे अच्छी ट्रांसपोर्ट हो, उसमें सहूलियात हों और लोग वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, और यही हमारे लिए बेहतर है, ये आसान है और यही जो है सस्ता तरीन बिल्कुल इस तरह तरीकाकार से। यही ऐसे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं, जो बिजनेस आपका ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड होता है, उसमें भी तो ऑब्वियसली कंपैटिटर्स तो होते हैं, तो उनके साथ सर्वाइवल किस तरह से होता है? देखिए कंपेटिटर्स तो है, और दोनों अब देखें वो कल्चर चला गया कि एक दूसरे को डिग्रेड करना। अब तो दोनों तरफ से ये होता है कि मैंने क्या बेस्ट फैसिलिटी क्या देनी है। जो प्रोफेशनल जेलसी है वो होना अच्छी चीज़ है, उससे लोगों का फ़ायदा होता है और वो हो रहा है। देखें ना, आज की ट्रांसपोर्ट आज से 10 साल पहले की ट्रांसपोर्ट में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, जो सीट्स बसेस में आजकल अवेलेबल है वो आज से 10 साल पहले तो अवेलेबल नहीं है। आप जाते हैं, आपको महसूस ही नहीं होता कि आपने ट्रैवल किया है, एक बात। और कंपेटिटर्स जब आपस में कम्पैक्ट करते रहेंगे, देखते रहेंगे एक दूसरे को, तो बेहतरी माशरे के लिए आनी है, उनके लिए अपने लिए तो आनी है, लेकिन माशरे के लिए भी आनी है। और उसके लिए आपके पास बेहतरीन ये सोशल मीडिया चैनल्स या प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आपको फीडबैक आ रहा है। किसी बंदे ने सफ़र करना है, वो सबसे पहले गूगल करता है कि मैंने किस पे जाना है, रिव्यूज पढ़ता है, कंपैरिजन हम खुद ही कर लेते हैं। कंपैरिजन आप घर से निकलने से पहले कर लेते हैं, उसके बाद आप हमारे पास तशरीफ लाते हैं। बिल्कुल इस तरह से, ये अच्छा कहा आपने। अच्छा, जैसे कि हम कहते हैं कि एक दौर इस तरह से, जैसे मैं सुनती हूँ, जिसके पास पैसे होते थे कहते थे एक बस खरीद लो तो एक अच्छी इनकम वो एक तरह से होती जाएगी। तो एक टिपिकल सोच एक तरह से रहती थी, मैंने जिस तरह से सुना, मे भी ना भी हो ऐसा। तो अब ऐसा है कि आप मार्केट में आ सकते हैं फौरी तौर पर, जिनके पास बात पैसा तो ये है कि ट्रांसपोर्ट तो ना, अगर हम ट्रांसपोर्ट करें, हमें तो आदत पड़ गई है ट्रांसपोर्ट की, तो इसलिए इस बिज़नेस के साथ मल्टीपल बिजनेस और भी होंगे। और जो इनकम वाली बात है वो वाली बात तो नहीं है। अब देखें, जिस तरह उन्होंने कहा 4 करोड़ 60 लाख रुपए की बस है, तो एक बंदे ने पहले तो 4 करोड़ 60 लाख इकट्ठा करना है, उसके बाद उसने उसको रोड पे चलाना है। रोड पे एक्सीडेंट्स भी हैं, 100 मामलात हैं। अगर एक बंदे के पास उतनी उसकी सेविंग है, उसने सारी ले ली, एक बस ले ली, और खुदा न खासा उस बस के साथ कोई मिसहैप हो गया, तो वो उसको कैसे बियर करेगा? बिल्कुल इस तरह से। गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आप भी लेके चलाना चाहें तो आप उसके जो रिक्वायरमेंट है, आप गाड़ी लेंगे, गाड़ी लेके आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसका रूट इशू हो जाएगा। इन सारी मामलात में कोई कबाहत नहीं है, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। और मार्केट में कंपटीशन तो होना ही चाहिए, कंपटीशन है तो आवाम को सहूलत भी है। अगर कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, लोग कंपैरिजन नहीं करेंगे, अगर बिजनेसमैन ही खुद ट्रांसपोर्टर एक दूसरे को कंपैरिजन नहीं करेंगे तो लोगों को सहूलत नहीं दी जाएगी। कंपटीशन तो होना चाहिए, श्योरली होना चाहिए सर। एज एन जनरल सेक्रेटरी, लेकिन वो ज़ाती हद तक की नहीं होना चाहिए, बिजनेस की हद तक होना चाहिए कि मैं बेहतर से बेहतर सहूलत जो है अपने पैसेंजर्स को, अपने कस्टमर को दूं। हेल्दी कंपटीशन तो रहना चाहिए। जैसे कहा कि आप अपना भी बिजनेस ग्रो करते हो, जो कंपैटिटर्स होते हैं वो खराब सूरत हाल देने की बजाय ना वो अच्छी लेकर आ रहे होते हैं। प्रोफेशनल जेलसी तो है, वो तो बेहतरी के लिए है, और बाकी वैसे जातियात कोई नहीं है ट्रांसपोर्टर्स के अंदर। अभी तक वैसे नहीं कुछ देखने को मिला। सही, अच्छी बात है। एज एन जनरल सेक्रेटरी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जितने भी ट्रांसपोर्टर्स के एक तरह से या बस ओनर्स के एक मसाइल होते हैं, उसमें से मेजर मसाइल क्या देखने को आपके सामने आता है और उसको कैसे केटर किया जाता है? मेजर मसाइल जो हैं, वो सबसे मेजर मसाइल तो हैं रोड के रोड पे हर बंदा जो है ट्रांसपोर्टर अनसिक्योर है। सही, हर तरफ से अनसिक्योर है। वो गाड़ी जा रही है, रास्ते में जगह जगह उसको जो है वो तंग किया जाता है, लोगों की तरफ से, ट्रैफिक की तरफ से। ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर नहीं है। मोटरवेज़ पे तो ठीक है, लेकिन जीटी रोड पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जैसे छोटी छोटी जो ट्रैफिक है वो उसमें, और सड़कें भी ख़राब हैं। मेन प्रॉब्लम जो है वो यही है कि वो रोड्स बेहतर हों और ट्रैफिक का निज़ाम अगर बेहतर हो, गाड़ी को सहूलत हो, तो
बेहतर से बेहतर बिल्कुल सर्विस इस दी जा तरह सकती से है। ऐसे मैं आपसे कहना चाहूँगी, जो एक बस होस्टेस की एक अपॉर्चुनिटी हमने एक जॉब की क्रिएट की है, और देखते हैं कि यहाँ सुनने में आता है कि पहले उस चीज़ को हम हर चीज़ को मायूब समझते थे, जब वो चीज़ें आम उसमें नहीं आती हैं तो हमें लगता था कि ये मायूब हैं उस तरह से। सो बहुत सारे केसेस भी, बहुत सारे नहीं, एक दो केसेस भी बस होस्टेस के हवाले से सामने आए। तो जो भी जितनी भी बसेस जा रही होती है प्राइवेट, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना बसेस की जिम्मेदारी एक तरह से होती है, तो उस चीज़ पे ख़ास ध्यान दिया जाता है। देखिए जी, अगर हमारा इदारा देखें तो उसमें फ़ीमेल्स हॉस्टल्स मौजूद हैं टर्मिनल्स के जी। ऊपर, ठीक है। फिर उनके अंदर जितना स्टाफ काम कर रहा है वो भी फ़ीमेल है, मेल इंटरफेरेंस नहीं है, एक बात होगी। दूसरा, वो टर्मिनल की बाउंड्री के अंदर से ही उनको पिक किया जाता है बस के अंदर, और बस के अंदर ट्रैवल करती हैं, जहाँ पर ड्रॉप होती हैं वहीं पे भी उनको आगे से पिक करके उनके मुतल्लिका हॉस्टल में भेजा जाता है। और अगर फ़र्ज़ करें कहीं हॉस्टल टर्मिनल से दूर है तो वहाँ पे कंपनी की अपनी जो है कन्वेंस अवेलेबल है सिक्योरिटी के साथ, जो कि उनको ड्रॉप करके आती है, पिक करके आती है। और तीसरी बात यह है कि अगर आसानी आई है तो हमारे पास फ़ीमेल स्टाफ जॉब कर रहा है ना। अगर आसानी ना हो, उनको हेजिटेशन हो, और गवर्नमेंट का भी, खुसूसन पंजाब गवर्नमेंट का इस तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान है हरासमेंट की तरफ, और वो इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें देख भी रहे हैं, और इसलिए फिर अगर उनके पास आसानी ना हो तो हमारा जॉब करने ना है, जो आसानी है तो जॉब कर रही हैं और सिक्योर फील कर रही हैं, तो उनके माँ बाप भी घर से भेज रहे हैं। और मेजरली ये छोटे शहरों से, छोटे इलाकों से लड़कियाँ आती हैं। बिल्कुल इस तरह से। सर हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस आपके तवज्जुह से यही पैगाम हम गवर्नमेंट को देना चाहेंगे कि हम आवाम को सहूलत मुहैया कर रहे हैं, और आप लोग, गवर्नमेंट जो है वो हमें सहूलत मुहैया करे। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए।